हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सवेर के 10 बज गए इस टाइम। और मैं आएगी छत पा। पहला तो अपनी चूल्हे का ये पॉलीथीन उठाऊंगी क्योंकि धूप निकल रही आज जैन बड़ी आली करड़ी धूप निकल रही। अरे देखो मैं करेला दिखा रही आप सब ते। ये करेले की बेल अपने आप होगी थी, मैंने यहाँ ख़राब करेले गिर गए थे तो उनके बीज जाम गए। अब भी फिर इस पा ये बहुत करेले लग रहे, 5-6 करेले लग रहे थे इस टाइम। तो मैं आई थी दूध तत्ता दरण ऊपर, दूध तत्ता दर कर जाऊँगी तो और लस्सी लेना आवांगे ना, 1-2 जने उन तो लस्सी दूँगी, दूध तत्ता दर कर जाऊँगी। पहले मैं पॉलीथीन ढा दूँ क्योंकि धूप निकल रही ना, फिर ये बोधा हो जा धूप माँ। अरे चूल्हे का धूप लग जाएगी साइडा में। देखो पानी किस तरह भर रहा था इसमें पॉलीथीन में। और आज है संडे 10 अगस्त, हाँ संडे की 10 अगस्त थी शायद, हाँ रखड़ियाँ की 9 थी तो ये 10 अगस्त का व्लॉग है संडे का। तो पहला चूल्हे का ये उठा का और फिर उसके बाद वो करूँगी। देखो तुलसी और ये मरवे का पेड़ कितने प्यारे हो रहे ना, हरे भरे जमीन। और ये बिल्ली में नीचे थे ये गोसे का कट्टा, दूध तत्ता धरना ना तो गोसे नहीं रह रहे थे ऊपर, नीचे ले रखा था कट्टा तो नीचे उठा कर ले। यहाँ ना बहुत मुश्किल हुआ इन पैड़ियाँ बना। देखिए टेढ़ा करके बार बार कदींगा फंसा, टेढ़ा करके बड़ी मुश्किल से लेना पड़ा। बेड़ की जगह ना हो रहा इन पैड़ियाँ पा, कदींगा बिड़ा नाड़ में झटकियाँ भी लगा। तो इसलिए आई और अब लस्सी आ गया था। एक जनी पहले लेगी थी, वह मेरे गिलो थी जब मैं गोसे का कट्टा ले आया गागा, वह लेगी। और ये भी एक यूशान का दोस्त लेना रहा, ये भी इसकी पै दूंगी। और फिर उसके बाद दूध तत्ता धरूंगी। तो लस्सी मैंने पै दी और इधर लूँगी दूध तत्ता। तो जी बने रहो आप सब लोग में। तो जी दूध दा तत्ता दर का और थोड़ा दूध मैंने बचा लिया था मैं इसका इन गाले में रड़ा का उबाल दे दूँगी। और ये बर्तन लेकर नीचे आ गई, नीचे साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर कोई व्लॉग नहीं बन पाया। उसके बाद फिर मैंने अपने वीडियो का काम कराया क्योंकि बर्तन साफ़ करके बस वीडियो का काम कराया, थोड़ी देर रेस्ट करी। और फिर भी ये टाइम है शाम के 3 बज गए इस टाइम। मैं लग रही थी चाय बनाने और इसमें कीड़ियाँ भर गई देख। इसमें देसी खंड में ना रोज़ दूसरे तीसरे दिन कीड़ी भर जा। और ये डब्बा शान सर्फ मंगवाया, मैंने मशीन चलानी थी आज, वो तो सवेरी चलानी थी, फिर शान सर्फ नहीं था। सवेर की कह रही शांति लिया रे सवेर की कह रही भेज रही ना, पर लिया का नहीं दे रहा था। ईब जा कर लिया, फिर सो गया ले दोपहरी में उठा कर भेजा था, ईब जा कर लिया सर्फ। ये उसके किलो डब्बा आया था तो मैं देख रही। और हम औरतें की तो आप सब ना पता ही है, पैसे लाकर कितनी भी महंगी चीज़ ले उसकी इतनी खुशी नहीं होती है जो एक फ्री में छोटी सी भी चीज़, कोई चम्मच भी लिगड़ जो फ्री का, उसकी इतनी खुशी हुआ। यही देख देख कर मैं खुश हो रही थी। शान का बापू कह रहा इतना महंगा सर्फ आया उसका कोई हुआ नहीं, एक फ्री का डब्बा है क्या उसकी खुशी हो रही का। ये आदमी क्या समझा भी, लगाइए तो फ्री की चीज़ देख कर ही खुश हुआ, बेशक वह फ्री की चीज़ कितने भी पैसे ला कर आई हो। ये सर्फ के गिलो आया। तो फिर मैंने कपड़े की मशीन चलाई थी, कपड़े धोए, चाय पी का। और फिर ये शाम ना मैं ऊपर कपड़े सुखाना आई थी और खाने की तैयारी करूँगी। और बलौनी में जो लस्सी बच रही थी भी ना नीचे भेजूँगी। देखो ये हुआ मेरा जुगाड़ देसी।
कोई भी राख की बाल्टी भेजनी हो, लस्सी भेजनी हो तो मैं यहाँ ना भेजे करूँ। ये रस्सी ला रखी हमने, इसमें कुंडा पै रखा। तो ये जुगाड़ा 3 मंजिला नीचा उतरना बता, फिर ऊपर आना, इतने गेड़े लगते हैं। तो जो कुछ भेजना हो मैं यहाँ ना भेज दूँ बाल्टियाँ गिल। और ये गोसे फोड़ का हरीफ कर लूँगी अपने शाम के खाने की तैयारी। ये शाम के 6 बज गए थे इस टाइम, 5:30-6 का टाइम था मेरे ख्याल से, 5:30 का था मेरे ख्याल से, हाँ 5:30 का टाइम था। नीचे दार दूर काट ली थी शान के बापू ना, और मैं कपड़े निचोड़ कर लेकर आई थी। फिर मैंने कपड़े सुखा दिए थे और ईब अपना खाने की तैयारी करूँगी। और ये सर्फ का पैकेट में ऊपर ले आई थी, आग बालने के काम आवेगा। मैं यही लिया था सन, पहली बार मंगाया 3 किलो का, नहीं तो 1 किलो का ही लिया हमेशा। अरे वो भी सान भेजा था, किलो का ही लेने भेजा था। अरे सनानु देख लिया बस भाई इसके 3 किलो वाले किलो डब्बा मिल रहा, तो अपना ये उठा का यो लिया आया 3 किलो वाला। तो जी मैं पहला बिछा लूँगी अपनी चटाई खाने की तैयारी करने से पहला, और पानी की बाल्टी रख लूँगी बाहर ही। साढ़े 5 बजे से आई थी मैं, ऊपर आकर पहले सारे कपड़े सुखाए हैं, सारी तार भर दी। यहाँ तक किन पर तो आए भी थे दोनों तारा पा, और रसोई के पिछली साइड है तार वह भी बरखी, और फिर भी बच गए थे थोड़े, वो मेरी जेठानियों की तार उस पर गिर के थोड़े से। तो जी आज बनावांगे खाने में कड़ी चावल। पूरा महीना हो गए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सामने में हमारे यहाँ कड़ी नहीं बनती ना, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं बनती होगी शायद, सामने में कड़ी बनाते नहीं है। तो पूरा सामन निकल गया, कड़ी नहीं बनाई थी। और सामन जानते ही बस एक ही दिन टपया था, पूर्णमासी ना सामन उतर गया ना, बाद लग गया, तो आज ही कर दी फिर कड़ी की तैयारी। और कड़ी में हमेशा पकौड़े वाली बनाऊँ, कभी वो मान ले जब ज़्यादा ही जल्दी हो ना, कभी वो बना लूँ सिंपल, नहीं तो पकौड़े वाली बनाऊँ हमेशा। तो पहले हम पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही मैं, कड़ी के पकौड़े। और इसमें हमने अपने सिंपल से मसाले पाए, बस नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, और हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर थोड़ा सा, अपना ये सिंपल से मसाले पाका। और ये एक इसमें मेन चीज़ जो पड़ेगी ना फोके बनाने वास्ते, तेल थोड़ा सा, या तो घी पा लो, देसी घी का डिब्बा मेरे दो था नहीं, नीचा था, और नहीं तो मैं देसी घी पा ले करूँ ज़्यादातर। तो ये मैं नीचे तो लेना पड़ेगा डिब्बा, तो मैंने तेल ही पा लिया थोड़ा सा, कोई सी भी चीज़ पा लो, सिरसम का तेल पा लो 2 चमचे, या फिर अपना 2 चमचे घी पा ले। इससे ना इतने फोके पकौड़े बनाना, जमी फोके, हाथ लांदे ही फूटा जमी, इतने नरम बना। और गली मैंने पानी की बाल्टी ला रखी, कपड़े धोए थे ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है टंकी में, गली काम कर दी जा रही, माले टाइम ले रही वाह बाल्टी भरने में। तो जब भर जावा उसमें तय दूँ, तसला भर कर लूँगी, बासन धो ही जाना गिल्ली गिल, तो इस करके तसला भर दूँ फिर मैं। और ये लस्सी का गिलास ले आई मैं अंदर से, एक गिलास ले आई हो पानी वास्ता, पानी ले लूँगी इन्हें घोलने वास्ता। और लस्सी का गिलास ले आई हो जो कड़ी का बैटर घोलेंगे ना उस वास्ता। तो थोड़ा थोड़ा पानी गिर दे, और इसका पकौड़े का बैटर तैयार कर लूँगी मैं। पकौड़े का तो आप सबना पता ही है, कैसा पतला नहीं रखना, मान ले थोड़ा सा ना करड़ा ना पतला, थोड़ा मीडियम सा करना। और हल्दी ख़त्म हो रही थी इसमें, मसालेदानी में नीचा रखा था रसोई में, वो भी डब्बा शान पते मंगवाए। और इससे क्या हम भर दे बेटा इसना, तो यो भर दे गए मसालेदानी में हल्दी। और इसका पकोड़े का फोके करने का तरीका बताऊँ आप सब ना, भाई फोके किस तरह बना।
तो जब इसे ना फेंट रहे हो ना, पहले तो अच्छी तरह फेंटना। इसका मेन जो तरीका है ना परफेक्ट फोके पकौड़े बनाने का, ये अच्छी तरह फेंटना जितना हो सका। एक ही डायरेक्शन में नूनिया भी कदींगा फेंट रहे कदींगा, एक ही डायरेक्शन में जिंगा हाथ चल गया ना बस ऊँगी ही फेंटते रहना। और एक गिलास कोली में या गिलास में पानी ले लियो और उसमें गेर का देखियो थोड़ी देर फेंट का, जिस तरह मैं फेंट रही देख लो नू फेंट का थोड़ी देर। और बासन में पानी ले लियो कहीं में भी, उसमें गेर का देखियो थोड़ा टुपका, जो नीचा बैठ गया तो समझ लियो और फेंटना। फिर थोड़ा सा फेंट लियो, फिर थोड़ी सी देर में टुपका गिर का देख लियो। और जो मान लिया उसमें गेर दे है गिल्ली ऊपर आ गया ना पानी के तिर गया, तो समझ ले परफेक्ट बैटर बन गया। फिर पकौड़े अपने जमी फोक के बना गया। बस इतना फेंटना अपना जब तक वो अपन उसमें बैटर गिरा ना पानी में वो ऊपर नहीं आंदा। मैंने इतना ही फेंटा, 2-3 फेरी गिर कर देखा था गिलास में। फिर जब ऊपर आ गया था ना फिर छोड़ दिया था भाई तैयार। यही पहचान हुआ फोके पकौड़े बनाने की। जब तक नीचे बैठता रहा नहीं उसमें गिराएंगे बैटर, उंगली पे थोड़ा सा बैटर गिरना है ले अपना। जब तक नीचे बैठेगा जब तक उन्हें फेंटते रहना। तो ये जला लूँगी मैं आग चूल्हे में और फिर बनाऊँगी पकौड़े। पहला फिर कड़ी छौंकूँगी। और ये कढ़ाई नीचे रखी थी 96 पे मंगवाई है। तो जी आग तो बढ़ गई मेरी, बिना पहला इन्हें कढ़ाई ना साफ़ कर लूँगी। नीचा बना रही थी ना गैस पर खाना, कई दिन हो गए इसमें कढ़ाई में, तो फिर गैस साबन गिलो मांजू ना नीचा तो इतनी अच्छी तरह साफ़ नहीं होती है। राख के गिलो ही बर्तन सारे बढ़िया साफ़ हुआ हैं, चाहे पित्तल के हों चाहे स्टील के हों, जैसे भी हों बर्तन, पर राख गिलो जैसे चमका ना, साबन गिलो नहीं ऐसे साफ़ होंगे। तो राख गिलो रगड़ का पहले ना साफ़ कर लूँगी, ऐसे चमक जाना राख गिलो तो सारे बर्तन। देखो कैसी चमक गई कढ़ाई। धर लूँगी इतना चूल्हे पर। पहले इसमें पकौड़े वास्ते तेल पै लूँगी, फिर बाद में काट दूँगी थोड़ा सा। पकौड़े वास्ते थोड़ा सा ज़्यादा पै लूँगी, फिर बाद में निकाल दूँगी इसे ना जब तड़का लाऊँगी। इतना तेल गर्म हो, मैं इतना मेथी उठा लियाऊँ अंदर से, मैं मेथी लाऊंगी उठा कर अंदर से। कड़ी में मेथी का लगेगा ना तड़का। जो तेल गर्म हो गया, ये छोटे छोटे से पकोड़े गिर दे इसमें, क्योंकि ये ना फूल का अपने आप ही बड़े बड़े हो जा। जे बढ़िया बैटर तैयार करके हो ना, जिस तरह मैंने बताया भाई, इस तरह फेंट का और उसमें छोड़ कर देखियो पानी में। जे एन फोके पकौड़ियाँ का बैटर बन रहा होगा ना, तो फिर मैं फूलांगे ही फूलांगे। थोड़ा सा बैटर गिरोगे नहीं, छोटे छोटे से टुकड़े मान ले, फिर फूल का बड़े बड़े हो जाए। फिर भी खांदे नहीं हटे जाता। इतने बढ़िया पकौड़े बनाना, इतने फोके जालीदार जमी। तोड़ कर दिखाऊंगी आप सब ना बाद में। तो जी बना लूँगी पकोड़े, थोड़े थोड़े जितने तेल में गिराएंगे अपना थोड़े थोड़े गिर दे।
बना लूँगी। और तेल आप सब ना पता ही ना, तेल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था क्योंकि चूल्हे पर आग स्टार्टिंग में बाला ना, तो स्टार्टिंग में तो एकदम बहुत ही ज़्यादा बड़ा तेल बहुत गर्म हो गया था। थोड़े थोड़े से मेरे काले काले से पकोड़े बन गए थे, जलने लग गए थे ना भाई। और कुछ हल्की भी हो आई हैं कढ़ाइयाँ, पित्तल की हो चाहे लोहे की, थोड़ी हल्की हो। तो थोड़े थोड़े से काले काले से हो गए थे और कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी हो। पर खाने में तो बहुत टेस्टी लगा जब कढ़ी में पावा। तो पकोड़े बनाकर और ये मैं अदरक और हरी मिर्च कूट लूँगी तड़के वास्ता। तो जी अदरक हरी मिर्च कूट का और मैंने कर ली तड़के की तैयारी। और तेल में अपना मैंने हींग पा दी, जीरा पै दिया और ये कूटे अपना मसाला पै दिया। अदरक और हरी मिर्च 2 लौंग गिर दी थी और थोड़ी सी हल्दी। मैं खड़े मसाले इस करके नहीं पाती हूँ किसी भी दाल सब्जी में, क्योंकि मैंने जो गरम मसाला तैयार कर रखा ना, ये घर ही तैयार कर रखा सारे खड़े मसाले लिया का और अब खुद अपने हाथों से पीस कर तैयार कर रखा मैंने ये गरम मसाला। इस करके मैंने कोई भी खड़ा मसाला पाने की जरूरत नहीं है किसी भी सब्जी में। तो इतना बढ़िया मसाला तैयार हो रहा है ना ये, और इसकी महक भी इतनी बढ़िया आ जमी। तो इसमें मैंने कुछ भी पाने की जरूरत नहीं, मैं सारे खड़े मसाले खुद लेकर आई शहर मंडी में थे और खुद अपने हाथों से बना कर तैयार कर रखा है मैंने ये गरम मसाला। तो इस करके कुछ भी खड़ा मसाला बना लेते, पाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सबूती लौंग पड़ी थी तो मैंने 2 पै दी इसमें कड़ी में, वरना पानी की जरूरत नहीं है। सारे मेरे मसाले में है सब कुछ। तो सारा कुछ पाका और फिर मैंने मसाला भून गया जब अपना कड़ी का बैटर पै दिया था, ये लस्सी में घोल रखा था। और फिर इसमें पानी पै दूँगी। पहला थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना, जब लस्सी में घोले हुआ बैटर पै दे पहला, जब वो थोड़ी देर उन्हें चलाते रहो, जब गाढ़ा हो जा फिर उसके बाद पानी पाओ। फिर शाब आ जा पानी का भी कितना पानी पाना, पहले उन्हें बैटर ने गाढ़ा होने दो, फिर उसके बाद पानी पाओ कितने फुके। और देखो पकोड़े दिखाऊंगे आप सब ने, तोड़ जाली बन रही है ना, देखो कितने जालीदार पकोड़े बन रहे ना, एन जाली बन रही सारे वहाँ। ये देखो इन्हें रूखे भी खा ले, रूखे खाने में भी बहुत टेस्टी लगा। कितने फुके, और यूँ नहीं है भी उसमें गिर को, उसमें गिर को और भी ज़्यादा। असल में तो ये भी फूक के आए हैं और उसमें गिर कर भी ऐसे कैसे रहेंगे। और मैं ना गिरूँ लास्ट में, क्योंकि ये फूक के तो वहीं आए ना, पकाने की जरूरत नहीं होती है। जब कड़ी बनकर तैयार हो जाए ना, जब ही गिरूँ मैं। इसमें कड़ी मेरी बन गई बिना घेर का, और बस 2 मिनट चला कर ले, फिर इन्हें तारी दूँगी नीचे। इन्हें पकाने की जरूरत नहीं होती, अभी पहला घेरो इन्हें कड़ी में पकाओ ना, बहुत फुके हो लड्डू बैठे बनने के बाद घेर दो और थोड़ी सी रड़ा का और अपना फिर तड़ा तार दो। और आ रहे मैंने चौल रखे। इतना मेरी कड़ी बनकर तैयार हुई, इतना मेरे चौल भी बन गए। अच्छा चलावा बना तो टाइम पे दिए थे, मैंने टाइम पे खाई जाएगी कड़ी, ज़्यादा लेट नहीं खाई करते ना। पर फिर वही लेट कर दिया, फिर वही कितना दिन खड़ा था जमी, टाइम पे बन गए थे। चले गया और फिर फ़ोन पर फ़ोन भी करे, वहाँ जा खाना बन गया, पर आया वही अंधेरा हुई, फिर वही लेट ही खाई। मैं कड़ी तो टाइम पे खाई जाना, टाइम पे खानी अच्छी हुआ। लेकिन दिन पे बढ़ गई थी, चांदना था ना, पीछे तो नहीं ना नहीं। पर खाई फिर भी वही लेट। शांति तो खिला दी थी, शान न खा ली थी, लल्ला न खा ली थी, और मन दोनों जिया ने फिर लेट खाई। मैं तो उनके आने ते ही खाऊँ ना, फिर लेट आए बन गए, फिर ही खाई अंधेरे हुई, अंधेरे में ही। तो चौल भी मेरे बन गए, बना कड़ी ने भी कड़ी भी बनी रही। और चूल्हे पे मैं दूध डाल दूँगी, फिर इतना दूध भी हो जाएगा, तार जो अपने आप भून जाएगा। तो पढ़ना मुख लगे ना, देख रहे तो कड़ी भी मेरी बनकर तैयार होगी। तो ये पा लूँगी हमारे दोनों वास्ता। ये तो शांति दी थी सच्चो पाका हुआ, तो फिर भी और भी लेट आए थे, उस टाइम तक तो चौल भी ठंडे हो गए थे।
कड़ी भी ठंडी हो गई थी, छोड़ भी 8 बजे से आया था चरण के बापू, फिर 8 बजे से खाई मैंने तो। देखो यो क्लिप भी बाद किया जब हम खाने लगे 8 बजे। इस टाइम में पकोड़े दिखा रही है आप सबसे। देखो जमी उंगली लांदे ही फूटा, इतने फोके हुआ। आज आप सब भी खा लो देखो। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन साफ करे खाका, थोड़े थोड़े पहली कर दी रहूँ जो से पहला हुआ। जिसने दूध की बाल्टियाँ पहली 2 कदर रखी थी, जो से पहला होंगे रहा ना उनकी सान के बापू के आने थे पहला, थोड़े पहला साफ कर दिए थे मैंने। तसले में पड़े या मांझ कर रखे थे पहली के, जिनसे तसले में और ये जो से कस्सी बदर है ना ये मांझे मैंने, ये तसले वाले पहली मांझ के गे रखे थे। और टोकरी में बाल्टियाँ रखी थी पहली 2 का मांझ का। बस गिल्ली गिल काम निपटता रहा मैं खा, इस करके पहले ही मान दे रहा हूँ आधे खाने के रह जा। फिर तो लास्ट काम बचा मेरा ही दूध जमाने का, बर्तन बुर्तन मांझ का। फिर मैंने दूध जमाया, सबसे लास्ट काम यही हुआ। तार का रख रखा था मैंने कदी का यो, और बलौनी में अपना ही पाया। और ये दिन का दूध है जो, इसकी भी मलाई तार का, और इसी में पै दूँगी। सवेरे उबाल दूँ नहीं, इसकी भी मलाई पै दूँगी। तो जी यही था आज के व्लॉग में। कैसा लगे आप सब ने आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे हो तो लाइक करियो, जो भी चैनल पर नहीं है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राम राम।